और खबर तफसील से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने दीगर अराकीन पार्लियामान के हमरा डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। एनसी के तीनों एमपीज दिल्ली में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में शरीक रहेंगे। हदबंदी कमीशन की अगली मीटिंग में शिरकत करने का एनसी मेंबरान ने ऐलान कर दिया है। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि मीटिंग में शरीक होकर पार्टी अपना नुक्ता नजर पेश करेगी। एनसी अरकान ने कमीशन की पिछली मीटिंग का बायकॉट किया था। हसनैन मसूदी के मुताबिक उन्होंने मीटिंग के मकासद के बारे में तफसीलन मवाद देने की कमीशन से दरख्वास्त की थी, लेकिन मीटिंग का तफसीली एजेंडा नहीं दिया गया। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो जाना एक बड़ी पेशरफ्त है। श्रीनगर में एक घरेलू मुलाजिम ने मालकिन का कत्ल कर दिया। लाल बाजार में एक गैर मकामी मुलाजिम ने 85 साल खातून को घर में कत्ल किया और सोने के जेवरात लेकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे मुलाजिम मुहैया करने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देखिए रिपोर्ट। पचासी साला खातून माला बेगम उर्फ माला फूफी की लाश जब पोस्टमार्टम के बाद घर वापस लाई गई तो हर आंख नम थी। अपने अच्छे सुलूक और नेक अमाल के लिए पूरे इलाके में मशहूर माला फूफी को कल अपने ही घर में उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले घरेलू मुलाजिम ने कत्ल कर दिया। ओम प्रकाश नामे 21 साल मुलाजिम ने माला फूफी को घर में अकेले पाया और उसको बेदर्दी से कत्ल किया और खुद उनके सोने के जेवरात लेकर भाग निकला। 5 दिन पहले आया था ये डोमेस्टिक हेल्प के लिए। तो दिन में बच्चे बाहर थे, स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे और जो इनकी बहू है उसके बड़े भाई बीमार थे, उनको देखने गए थे वो। तो इसी अवस्था में इसने इसके कमरे में गया। बहुत ही ब्रूटल तरीके से डेड बॉडी के साथ उसने किया था, मतलब स्टैब किया था, बहुत ज़्यादा किया था। बेटी इनसे मिलने आई थी, वो ऊपर रूम में गई तो उन्होंने देखा वो वहाँ नहीं है, उसको लगा कि वो वॉशरूम में है, जबकि उस बंदे ने उनको लेडी को कंबल में ओढ़ के रखा था। कुछ मकामी नौजवानों ने पुलिस की मदद की और जम्मू की तरफ भाग निकले मुलाजिम को टिकरी के मकाम पर गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से जेवरात बरामद किए गए। जैसे हमें पता चला किस गाड़ी में चढ़ा है तो फिर हमने ड्राइवर के साथ कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी हमारे साथ ताउन किया। तो उसने बताया मैं इसको टिकरी थाने में छोड़ रहा हूँ। यहाँ के डीएसपी साहब शफात साहब थे यहाँ पर, उनने वहाँ पर कॉल किया तो उनने वहाँ से बात की तो उन्होंने बोला टिकरी थाने में आप छोड़ दो इनको। तो फिर पता चला कि जो इसका आधार कार्ड था वो भी नकली है, ये असली झारखंड का है। तो उत्तराखंड इस पर एड्रेस लिखा था और इसका ओम प्रकाश भी नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और है। मख्तूला के फर्जंद मोहम्मद रफीक के मुताबिक उन्होंने ये घरेलू मुलाजिम एक मकामी कंपनी से हासिल किया था जो यहाँ पर ऐसे मुलाजिम फराहम करती है, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि वो उनकी माँ का ही कत्ल करेगा। इनके मुताबिक ये कंपनियां अपनी जिम्मेदारी पर ये मुलाजिम फराहम करते हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद वो बचने की कोशिश करते नजर आए। मुलाजिम का आधार कार्ड भी नकली बताया जा रहा है जो दिल्ली में कहीं बनाया गया है। कंपनी वाले जिम्मेवार यम पोस्ट रटान इथे कन दिवान कि ट्रेड पे कोर पुलिसन तिमन कंटेक्ट तून नाव पा तिमन पे कर तिम फोन वोन तो पे तिम फोन स्विच ऑफ अम कंपनी पे पुलिसन यम एजेंसी ने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। फिर उनको पुलिस ने 1 बजे रात कम से कम उठा के लाया वहाँ से। उनने फ़ोन ही स्विच ऑफ किया था। फिर कांटेक्ट हुआ एक और बंदे के साथ, फिर उनको पुलिस ने उठा के लाया। मकामी लोग अब मुलाजिम के साथ साथ बगैर तहकीकात के मुलाजिम फराहम करने वाली इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर रहे हैं। ये सब कंपनी वालों की गलती है, उन्होंने फेक आईडी कैसे बनाई इसकी, ये सब वही करते हैं। इनके खिलाफ तो केस होना चाहिए ना। आज को यहाँ पे हुआ, कल को किसी और घर में होगा। ये छोटी बात तो नहीं है, ये कत्ल हुआ है, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। ये कंपनी के सारा जिम्मेदार है। कश्मीर में घरेलू मुलाजिम फराहम करने के नाम पर एक बड़ा कारोबार चलाया जा रहा है जिस पर नजर कम ही रखी जा रही है। इस मामले से पहले भी न्यूज 18 उर्दू ने एक बड़ा मामला सामने लाया था जिसमें 8 नाबालिग बच्चियों को गैर कानूनी तौर पर यहाँ लाया गया था।
ये लोग कहां से आते हैं और इनको बगैर किसी वेरिफिकेशन के कैसे मुख्तलिफ घरों में काम के लिए भेजा जा रहा है। इस केस में एक बात साफ हुई है कि इस शख्स की कोई वेरिफिकेशन एजेंसी ने नहीं की थी। ऐसे लोग जो यहां इस तरह गैर कानूनी तौर पे एक तरह से लाए जाते हैं और उनको घरों में काम के लिए भेजा जा रहा है। एक घर के शख्स को ये बिल्कुल नहीं मालूम कि उसके घर में कौन रह रहा है। कहीं ये ऐसा शख्स तो नहीं है जो कोई मुजरिम है। तो होशियार रहने की ज़रूरत है और हर कोई शख्स जो आपके घर में काम करता है एक घरेलू मुलाजिम के तौर पे, ये एक आम शख्स की भी जिम्मेदारी है कि उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद घर में रखा जाए। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पत्नीटॉप के होटल ट्रिनेटर में मशकूक हालत में मौत की वारदात रुनुमा हुई है। होटल में काम कर रहे एक स्टाफ मेंबर रवि संब्याल की मशकूक हालत में मौत हो गई। रवि की मौत को लेकर अहल खाना ने शक का इजहार किया। लवाकिन ने पुलिस से मुतालबा किया कि मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए। होटल मैनेजर और स्टाफ का कहना है कि 3 मंजिला बालकनी से गिरने से रवि की मौत हुई है। ताहम पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये समझ नहीं आ रही कि इतनी हाइट के ऊपर वो चढ़, उस ग्रिल के ऊपर क्यों चढ़ा होगा, कैसे गिरा। वहाँ कुर्सियाँ भी लाई अगर उसने बैठना था और 10:30 का टाइम है, उस वक्त बाहर निकलने का कोई मतलब काम ही नहीं बनता, कोई कारण ही नहीं बनता। उसके अलावा ठंड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो उसने लाइट भी कमरे की ऑन नहीं की है, वो सीधा ही ऐसे बरांडे से जाते हुए सीधा बाहर क्यों चला गया, उसका क्या कारण रहा हो। हम यहाँ के कंसर्न एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले की पूरी से तहकीकात की जाए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने रमन भल्ला को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कारगुजार सदर मुकर्रर कर दिया है। गुलाम नबी आजाद के वफादार 4 आला पार्टी ओहदेदारों के इस्तीफे कबूल कर लेने के एक दिन बाद पार्टी ने भल्ला का तकरूर किया है। सियासी तज्जियाकार कांग्रेस क़यादत के फैसले को मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। जम्मू के हिंदू लीडर रमन भल्ला को कांग्रेस का कारगुजार सदर बनाए जाने के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। भल्ला कहते हैं कि वो आने वाले दिनों में बीजेपी मुखालिफ तमाम लोगों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों की मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं, चरम सीमा पे यहाँ पे बेरोजगारी यहाँ पे हो गई, तो लोगों को राहत यहाँ पे मिल पाए। तो जब इन देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पे होगा तो सक्रिय रोल अदा यहाँ पे करेंगे। जिन मुद्दों की अनदेखी यहाँ पे की गई है और आज हम महसूस करते हैं कि सब लोग मिलजुल के इस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभा पाएंगे और जम्मू कश्मीर में दोबारा खुशगवार माहौल हो पाए, बेरोजगारी सीमा कम से कम हो जाए जितना रेट है, महंगाई की मार को लगातार संघर्ष यहाँ पे करेंगे, मजबूर करेंगे इस सरकार को। क्योंकि अब तो साबित हो गया कि अगर हम संघर्ष करेंगे तो ये लोग माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, माफ़ी मांगेंगे। जिस ढंग से रियासत के लोगों को प्रताड़ित जहाँ पे किया गया, दर्जा छीन के डिग्रेड यहाँ पे किया गया, लोगों की समस्या तो हैं, उसको उजागर करेंगे और जन जागरण अभियान हमारा लगातार जारी है। क्या एजेंडा रहेगा आपका जम्मू में, क्योंकि आपको जम्मू की कांग्रेस ने कई लोगों को अफवाह थी कि कांग्रेस में जो हिंदू का नहीं यहाँ पे बन सकता। आज सोनिया गांधी जी ने वो करके दिखाया। बीइंग हिंदू यहाँ पे लोकल रहने वाले लोग हैं और सक्रिय भूमिका निभाने का मौका यहाँ पे दिया। जिस ढंग से उन्होंने भरोसा किया है, हम पूरी ताकत लगा देंगे उनके भरोसे को कायम यहाँ पे रख सके और जन विरोधी जो नीति हैं जो भाजपा ने यहाँ पे हम पे थोपी गई हैं उसको खाड़ फेंकने का पूरा कार्यक्रम अपने हाथ में लेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप भी जो पार्टी है वो भी बीजेपी हो गई, आप भी हिंदू कार्ड खेलने लगे हैं। आपको हिंदू, क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए यहाँ जम्मू में आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। देखो मैं हिंदू मैं बाबे वाली माता पे भी आशीर्वाद लेने के लिए आज बाबा बूढ़न अली शाह सबसे बड़ी ज़ियारत यहाँ पे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए। उसमें से नहीं कि हम सैकी के तौर पर तमाम धर्म के लोगों को इकट्ठा करते हुए एक फोर्स यहाँ पे बन गए और कांग्रेस की आइडियालॉजी में कई कंप्रोमाइज़ नहीं। जो बाकी लोग रूठे हुए हैं या जो अभी आपको पता है दूसरे फैक्शन के जो लोग हैं उनको लाने की एक चुनौती है, क्योंकि उनका भी अपना जनाधार है जम्मू रीजन की। अगर हम बात करें पार्टी के उन लोगों ने जो ओहदों से इस्तीफा दिया था वो मंजूर हुए, पार्टी में तो हैं, वो काम करना चाहते हैं, कौन रोकेगा। कोई बाहर नहीं है, अपने काम करे। दिल्ली की गाइडलाइन रहती है महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करो तो प्रदर्शन करें, हम लोग उनके साथ हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगी, सब लोगों को साथ लेके चलने की, ताकि इस रियासत में बदलाव हो जाए। अपने तरीके से अपने इलाके के लोगों की बात सुन सकेगा। हर एक साथी को लगेगा कि जम्मू की बात सुनने के लिए भी रमन भल्ला है, वहाँ पे मीर साहब बैठे, हम मिलजुल के इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना कहते हैं कि 1947 में जो तकसीम हुई वो बहुत बड़ी साजिश के तहत की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन न होता तो आज पाकिस्तान भी हमारे पास होता और जम्मू खित्ते का अपना वजीर आला होता। रैना राजौरी में बीजेपी की रैली से खिताब किया। रैना के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के पहाड़ियों और गुजरों के साथ नाइंसाफी की है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से पहाड़ियों और गुजरों को दूर रखने की साजिश करने का उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया। 1947 में जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंसियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगर ये लकीर बंडनी ना मारी नहीं होनी तो जम्मू कश्मीर ने चीफ मिनिस्टर सरदार सिकंदर हयात खान साहब होने से ना कि शेख अब्दुल्ला इना साजिश की थी। तो पहाड़ियां ना गला कटिया तो गुजरा ना गला कटिया तो बकरवाला ना। इस वास्ता इना बंडनी लकीर मारी नहीं। ये जड़ियां 24 सीटां अज भी असेंबली च रिजर्व ये आज 50 सीटां। सड़कों और फुटपाथ से नाजायज तजावुजात को खत्म करने के लिए श्रीनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत गुज़श्ता रात हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर दुकानदारों और रेडी वालों के तजावुजात को साफ किया गया, जिसको लेकर दुकानदारों ने आज हड़ताल की। ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर यासीन खान ने एसएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंधेरे में कार्रवाई करने की बजाय इंतजामिया को उनसे बात करनी चाहिए थी। एसएमसी कमिश्नर का कहना है कि कार्रवाई से कबल दुकानदारों को बाखबर किया गया था। हमसे बात करनी चाहिए थी। अगर ये गलत है ठीक है तो हम ये खुद उठा लेते, लेकिन रात को आना ये कौन सा कानून है? हमारा सिर्फ यही मानना है, बाकी कोई एहतजाज या कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं है। लेकिन हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं, बल्कि हम उनसे भी कहेंगे, हम उनके पास भी जाएंगे, हम राब्ते की कोशिश करेंगे कि ये बात जानने के लिए कि आप इतने मजबूर क्यों हुए कि आपने हमसे क्यों नहीं कहा। तो बिल्कुल गलत बात है, इट इज़ नॉट ट्रू। आपको भी पता होगा, परसों भी हम पिछले कंटिन्यूसली हैव पर्सनली गॉन इनटू दैट एंटायर एरिया, वेदर इट इज़ हरी सिंह हाई स्ट्रीट और लाल चौक। तो उनको सबको जिसका इंक्रोचमेंट था उनको बताया भी गया था। वी हैड गिवन देम टाइम कि भाई इसको हटा भी दो, और दीज आर माइनर रिमूवल्स दैट हैव बीन डन, दे आर रिक्वायर्ड। और जहाँ भी वेरेवर देयर इज वायलेशन ऑफ लॉ, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। इट विल नॉट बी एट दी कि उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये नहीं होगा। तो आज की टीम है, दिस इज एंटी एनक्रोचमेंट विंग। इसके साथ हमारी एक सेपरेट विंग है जिसको हम एनफोर्समेंट विंग कहते हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज को, बिल्डिंग लॉज को एनफोर्स करने का काम करती है। वो ऑन डेली बेसिस हर किसी एरिया में रेगुलर विजिट भी करती है। डेली बेसिस उसमें डिमोलिशंस भी हो रही है। जहां सीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहां सील भी होता है। जहां और कोई लीगल हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है, दैट इज बीइंग। सब डिस्ट्रिक्ट भद्रवा में सरकारी इंतजामिया ने 500 कनाल सरकारी जमीन वापस हासिल कर ली है। तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाते हुए रोशनी एक्ट के तहत दी गई जमीन भी वापस ली गई है। तहसीलदार के मुताबिक कवायद के तहत गैर कानूनी कब्जों को हटाने के लिए पूरे इलाके में इंसदाद तजावुजात मुहिम तेज तर कर दी गई है। काबिजीन को इंतबा दिया गया कि वो दोबारा ऐसी हरकत से बाज रहें, बसूरत दीगर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्रेस है इसमें अराउंड 2300 कनाल में से हमने कोई 500 के कनाल जो लैंड है वो रिट्रीव कर दिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो रोशनी का कंपोनेंट है, जो ऑनरेबल कोर्ट और उसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत जो लैंड हमारा रिट्रीव हुआ है रोशनी के, जो जिनमें म्यूटेशंस कैंसिल होगी, जिनको लोगों को हकूक मिले थे वो कैंसिल हो गए। उसके बाद जो वो वाला कंपोनेंट दैट वाज अराउंड 1500 कनाल जो तहसील भद्रवा में था, उसमें से भी हमने फेज वाइज मैनर में अभी तक अराउंड 300 कनाल रिट्रीव कर दिया है। बाकी वाला हम फेज वाइज मैनर में इसको रिट्रीव कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।